बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां काफी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच यदि बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में पहले दो पार्टी चुनाव लड़ते थे, कई ऐसे निर्दलीय भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा चेहरा उभर के आ रहे हैं वो प्रशांत किशोर की बात सामने आ रही है कि इस बार प्रशांत किशोर भी 2025 का विधानसभा और पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भी बातों के बीच प्रशांत किशोर की मुद्दा क्या रहेगा, इससे आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं प्रशांत किशोर के एक स्टेट लीडर है, उनसे बातचीत करेंगे। जी, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। प्रशांत किशोर इस बार बिहार में 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दा रहेगा उनका? मुद्दा तो डेफिनेटली हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियर है कि पलायन और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये सारे मुद्दे हैं हमारे। कितने सीटों पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? पूरी तरह से प्रशांत किशोर जी ने पहले ही मीटिंग में कह दिया है, 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन हमारा संस्था एस्टेब्लिश हुआ था, उस दिन उन्होंने कह दिया था कि 243 सीटों पर पूरी ताकत और पूरी मेहनत के साथ, दमखम के साथ हम पूरे 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन अपने आप को रणनीतिकार कहते हैं, लेकिन वहां पे प्रशांत किशोर कुछ वोट लाए लेकिन सफल नहीं हुए। देखिए, बात तो बिल्कुल दुरुस्त भी है कि हम लोग चुनाव वहां जीत नहीं पाए। नया नया पार्टी और पार्टी बनने से पहले हम लोग एक चुनाव में गए, लेकिन आप देखेंगे कि पार्टी बनने से पूर्व हमारे एक एमएलसी, जो जनस्वराज समर्थित एमएलसी अशफाक साहब, चुनाव जीते। तो पहले बात तो वो होना चाहिए कि हम चुनाव एक जीत चुके थे। दूसरा है कि हम लोग जो 4 चुनाव, ये मध्यावधि चुनाव हुआ, उसमें जीत हार एक अलग चीज है, और लेकिन वोट परसेंटेज आप देखेंगे कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास 10 से 11% के बीच वोट परसेंटेज पब्लिक ने दिया। इसका मतलब उन्होंने यकीन दिला दिया कि आगे हम और भी बढ़ेंगे, आपकी संख्या में मेरी बढ़ेगी, और देखिएगा कि नया चीज आपको देखने को मिलेगा। चुनाव नजदीक आ चुकी है और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे है, लगातार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जी इस बीच कैसे मुकाबला करेंगे? प्रशांत किशोर जी के लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि व्यवस्था परिवर्तन करना, लोगों को जगाना, और खुशी भी है कि हम बहुत हद तक लोगों को जगा चुके हैं और भी जगाने की ज़रूरत है। रही बात आपने कही, नीतीश कुमार जी योजनाएं दे रहे हैं और प्रगति की चीज़ें कर रहे हैं, प्रगतिशील यात्राएं पर हैं। देखिए, हर किसी पार्टी को यात्रा करने का अपना हक है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने, आप देखेंगे, बगैर सरकार में रहते हुए, बगैर एक एमएलए, बगैर एक विधायक के रहते हुए पद यात्राएं जब शुरू की, इतना बरसात, इतना आंधी, इतना तूफान भी हो रहा था, तो कहीं यात्राएं वो रोक नहीं रहे थे। कीचड़ में, धूल में, गली गली, चाहे वो एससी एसटी समाज का कोई भी दलित बस्ती भी हो, वहां से वो गुजरे, जहां आज तक कोई विधायक और सांसद वोट मांगने नहीं जाते। बात तो ये भी सामने आ रही है कि यदि प्रशांत किशोर के पास न कोई एमपी है, कोई नहीं विधायक है, लेकिन आखिर ये पैसे ला रहे हैं कहाँ से और पार्टी भी इतना पैसे खर्च कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, ये एक अहम विषय है। जब कोई गार्जियन घर चलाता है तो उनको पता है कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, वो काफ़ी दिनों से देखेंगे कि कई मुख्यमंत्री को उन्होंने बनने में सहयोग किया और उनके साथ टीम लगाई, उनका प्रोफेशनल टीम भी वर्क कर रहे थे। तो पैसे जो है कहीं ना कहीं समाज के ही लोग या कोई बिजनेस करने वाले जो देख रहे हैं कि हमारे गरीबी उन्मूलन या शिक्षा व्यवस्था हमारे जनरेशन के लिए डोनेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के माध्यम से मदद भी हो रहा है। और इसमें डोनेशन अगर लेके समाज को सुधारा जा सकता है तो इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं है। अफवाह तो ये भी है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी उनको पैसे दे रहे हैं और वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को खारिज करता हूँ। कोई प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर जी जनस्वराज जो है वो राजनीतिक पार्टी के तौर पर अभी बनी है, और जो बी टीम बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के ही समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने, और दूसरा अभी नीतीश कुमार जी भी तो बीजेपी के समर्थन में है। और कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी न किसी का समर्थन भी ले रही है, और ये हमारे व्यवस्था, राजनीतिक
राजनीतिक परिदृश्य जो है भारत का, उसका एक अभिन्न अंग भी है। तो किसी को बदनाम करने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई बी टीम सी टीम की बात नहीं है। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ बीजेपी के खिलाफ भी लड़ेंगे और महागठबंधन के भी खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? हम एक समाज के एक मेजर चंक को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जो इस काफिले में वैसे लोग हैं जो किसी हाशिए पर बहुत पीछे छूट गए थे, वैसे लोग प्रशांत किशोर जी के साथ आ रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? यदि चुनाव के समय आते हैं तो चुनाव में सभी लोग तो जनता को गुमराह करते ही, लेकिन जो भी पार्टियां हैं वो पार्टियां से लोग जनता नाराज हो चुके हैं और सभी पार्टियां जनता को ठगने का काम किया और जनता भी ठगी महसूस कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर कैसे जनता का विश्वास जीतेंगे? बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि ठगी महसूस कर रही है। देखिए, हम लोग खुद लोगों को जगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन जब करेंगे, तो आपको हम जगा रहे हैं कि आप रिश्वत खुद ना दें। रिश्वत जब देंगे तो रिश्वत लेगा कैसे? दूसरा बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है भूल जाती है जीतने के बाद, हमारा व्यवस्था बहुत अलग है। आप देखेंगे कि हमारे व्यवस्था में, हमारा जो इंटरनल पार्टी का व्यवस्था है, उसमें है कि अगर विधायक भी बदमाशी करेंगे और वो काम ठीक से नहीं करेंगे, तो उनसे भी समर्थन वापस लिया जा सकता है। ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है प्रशांत जी किशोर जी का, जो अपने पार्टी को भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर फंक्शनिंग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, ऑनेस्ट रखने के लिए उन्होंने बनाया है। जी। आखिर यदि प्रशांत किशोर मान लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? उत्तराधिकार कौन बनेंगे? 2 अक्टूबर 2024 वेटनरी ग्राउंड में जब स्थापना दिवस हो रहा था, प्रशांत किशोर जी ने उस दिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की भी घोषणा की, मनोज भारती जी की, और उन्होंने साफ इस चीज को क्लियर कर दिया लोगों के बीच, लोगों के राय से, अपने राय से नहीं, लोगों के राय से, कि पहला चेहरा जो होगा वो SC ST OBC समाज का ही होगा। ठीक है ना, खास करके SC ST समाज का। फिर उसके बाद 5 साल के कार्यकाल को उन्होंने खंडित भी किया है कि हम हर एक जात के लोगों को ये मौका देंगे कि आप व्यवस्था को बदलिए और अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टेट को चलाइए, ताकि किसी को शिकायत ना रहे। प्रशांत और किशोर हिस्सेदारी भी जो है उन्होंने बराबर की दी। आखिर मुस्लिम वोट कैसे उसको वोट करेंगे? मुस्लिम का कैसे वो दिल जीतने में कामयाब होंगे? मुस्लिम एक तरफ जहां आरजेडी और जेडीयू की बात आती है, तो जेडीयू जो मुस्लिम के लिए अभी तक बिहार के हुकूमत जो वजीर आला है, जो मुस्लिम के लिए अभी किए हैं काम, क्या मुस्लिम उनको छोड़ के आखिरकार प्रशांत किशोर की ओर कैसे जाएंगे? देखिए, बात यहाँ मुस्लिम और हिंदू समाज का नहीं है। यहाँ पे बात पढ़े लिखे लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में ही पढ़ा लिखा लोग है और गैर मुस्लिमों में नहीं है। गैर मुस्लिम भी पढ़े लिखे लोग हमारे साथ हैं और मुस्लिम भी हैं। गैर मुस्लिम जो हैं, हिंदू समाज में भी और भी समाज हैं, है ना, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख है, सारे समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और मुस्लिम भी आ रहे हैं। तो मुस्लिम भी इस देश का पार्ट है, इस स्टेट का पार्ट है, तो क्यों नहीं आएंगे? बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये बहुत अच्छी साइन है। सिर्फ मुस्लिम की राजनीति हम लोग थोड़ी कर रहे हैं कि हाँ मुस्लिम, लेकिन डेफिनेटली अगर मुस्लिम आ रहे हैं, वो देख रहे हैं चीजों को कि हमारे हमारे समाज में कुछ बदलाव लाने की कोई सलाहियत रखता है, इसमें बुराई क्या है? अगर मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और आज अगर नेतृत्व करना चाहता हूँ कहीं का, और वहाँ हिंदू समाज की संख्याएं ज्यादा है और हिंदू समाज के कोई करप्ट लीडर वहाँ पहले से विराजमान है, तो हमें वो व्यवस्था परिवर्तन करने में क्यों नहीं सहभागी बनाएंगे? वो तो बनाएंगे ना। प्रशांत किशोर जी के आने के बाद यही तो हुआ कि हिंदू मुस्लिम करने वाले की दुकानें खाली हो गई और बात होने लगी शिक्षा, रोजगार और गरीबी उन्मूलन और सोशल जस्टिस की बात होने लगी, बेरोजगारी की बात होने लगी। ये तो प्रशांत जी के आने से के बाद हुई ना। उससे पहले क्या था? हिंदू मुस्लिम था। नहीं, बिहार ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर है, उनका कहना है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो माँ बहन मान योजना 2500 और वृद्धा पेंशन जो 400 मिल रही है वो 1500, जो गैस सिलेंडर अभी 900 रुपये में बढ़ा रहे हैं उनको 500 रुपये की जाएगी। तो आखिर ये चीज लाएंगे कहाँ से और होगा कैसे? ये एहसान की राजनीति हुई, ये गरीबी उन्मूलन की बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि आप गरीब बने रहिए, इसका मतलब है कि आप गरीब बने रहिए और हम लीडर बने रहे। प्रशांत किशोर, आपको मैं बताऊं, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के और काफी दिन वो सरकार में भी रहे, और जहां तक इस तरह के योजना देने की बात है, तो वो पहले भी दे सकते थे, दिए भी, अभी भी कहते हैं कि मैंने इतना को रोजगार दिया, बहुत अच्छी बात है। अपोजिशन के लीडर भी हैं, एक कुछ आपके पास काफी विधायक भी हैं,
और आप कह रहे हैं कि हम ये चीज देंगे, और हम कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़के पब्लिक का जो पैसा है उसको हम बचा देंगे। और वो आप जो 200 400 हजार 2000 देने की बात कर रहे हैं, तो वो पैसे से ये पैसा ज्यादा अहम है। हम बच्चे को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप माँ बहन योजना की बात कर रहे हैं, प्रशंसा करता हूँ, क्यों नहीं, होना ही चाहिए। समाज एक दिन में बदल नहीं सकता, 30 साल लगे बदलने में, और डेफिनेटली 10-20 साल और लगेंगे गरीबी उन्मूलन में। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने देने की योजनाएं बनाई है तो मैं उसका प्रशंसा भी करता हूँ कि अच्छी बात है। अगर पब्लिक उसको मैंडेट देती है तो सरकार चलाएंगे, लेकिन उम्मीद मुझे बहुत कम लग रहा है, इसलिए कि लोगों का इशारा प्रशांत किशोर जी एक नए विकल्प के तौर पे उभरे हैं और पब्लिक उन्हीं के साथ जा रही है। क्या मुद्दा रहेगा? प्रशांत किशोर किस मुद्दों से चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? बिहार में तो सभी मुद्दा सब खत्म हो चुका। रही बात भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार न कभी खत्म हुआ है और न कभी खत्म होगा। बिल्कुल होगा सर, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और पलायन भी रुकेगी और नई नई फैक्ट्रियां कुछ कुछ आएंगी, समय लगेगा, और ऐसा नहीं कि ओवरनाइट एक दिन में बदल जाएगी चीज़ें। इस पे वर्क करना होगा, 2 साल 4 साल 5 साल, इसको बहुत गंभीरता पूर्वक निरंतर प्रयास की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी में हो, गरीबी उन्मूलन में हो, सोशल जस्टिस में हो, इन सब चीज़ों में जो इतनी बड़ी बीमारियां हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा वक्त लगेगा और इस पे काम करने का, निरंतर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं सरकार किसी की भी बने, अगर काम करना नहीं जानते हैं तो फिर नहीं बन पाएगा। आप आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप भी आलमनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं जनसुराज से। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी पार्टी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और रह गया बात आलमनगर विधानसभा, वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बिहार प्रदेश में अगर हम 5 जिले में घूम रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परेशानियों को जूझ रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं, और पार्टी का अगर निर्णय होगा कि जहां से भी चुनाव लड़ने का बिल्कुल मुस्तैदी और ताकत के साथ लड़ूंगा, और पार्टी का निर्णय होगा कि नहीं आपको चुनाव लड़वाना है तो चुनाव लड़वाऊंगा। जी। क्या परिचय हुआ आपका? आफ्ताब नाम है, आफ्ताब सूरज बोलते हैं, और मधेपुरा जिला मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनसुराज के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आफ्ताब उर्फ सूरज जी। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे हैं, अभी भ्रष्टाचार और पलायन रोकने की बात कर रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर इस बार 2025 की विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और 2025 विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और देखने की बात यह होगी कि क्या प्रशांत किशोर जो मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर सफल होंगे, या एक रणनीतिकार के रूप में कहे जाने वाले प्रशांत किशोर क्या इस बार चुनाव में अपने पार्टियां को जिताने में कहां तक कायम करेंगे, ये देखने की बात है। बहरहाल